आज एनसीईआरटी बुक क्लास 6 से हम लोग उसके विज्ञान बुक की को समझना है और वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो वो चलते हैं। ये लंबी सीरीज चल सकती है 6 के पूरे टॉपिक को किया जाएगा। 6 के पूरे टॉपिक को करेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहें और बहुत ही सुविधा प्रदान होने वाली है। तो चलते हैं हम लोग एक एक टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं। ओके। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या नोट किया गया है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। एनसीईआरटी की बुक की हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। भोजन, और ये कहाँ से आता है, यह कहाँ से आता है, यह भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है। चलिए, भोजन ये कहाँ से आता है आखिर। तो कॉमन सी बात है कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवेश हैं। तो परिवेश में क्या है कि ये है पृथ्वी। पृथ्वी में क्या है, पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। ठीक है। तो परिवेश, परिवेश में हर चीज होता है। परिवेश का मतलब क्या हुआ, तो परिवेश हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे, घर, मकान, पेड़ पौधे, घर, मकान, पशु पक्षी, है ना। पशु पक्षी सारे चीजों को मिलाकर परिवेश बनता है ना। जल, हवा, मिट्टी, जितने सारे कंपोनेंट है सबके बारे में, सब चीज मिला के ही परिवेश का निर्माण होता है। ओके। तो हमारे आसपास में जितने भी एनिमल्स होते हैं, है ना, कभी गिलहरी को देखते हैं तो कभी पालतू पशु बकरी को देखते हैं तो कभी कुत्ता को देखते हैं, कभी छोटी सी छिपकली को देखते हैं तो कभी छोटे कीड़े मकोड़े को ही देख लेते हैं। तो हमें हर चीज हमेशा कुछ ना कुछ दिखता रहता है। ओके। दिखता है। कभी देखते हैं गिलहरी को, और कभी कभी देखते हैं गिलहरी को अखरोट खाते रहता है। कभी गिलहरी जो है अखरोट खाते रहता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो क्या क्या खाना है, जैसे भैंस, तो भैंस क्या खाता है। ठीक है। भैंस खाता है घास, है ना, खली खाता है, भूसा खाता है, ये सब चीज खाता है। चूहा, गाय, बिल्ली, कौवा, है ना, तो सब एक दूसरे को, जंतु को खाते रहते हैं। ठीक है। तो उनका लिस्ट भी दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग को लिख लेना है। ठीक है। तो जैसे चूहा, चूहा क्या खाता है, चूहा दाना वाना खाता है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है। शेर, शेर जो है ये जिंदा मांस खाता है, ये सब चीजें। और अगर बढ़े आगे, अब क्या है, जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं को लिखना है जो, अब ये इसमें एक्सप्लेन में हम चलते हैं। तो सबसे पहले जंतु को बांटते हैं, जंतु को बांट देते हैं। ठीक है। जंतु को बांट देते हैं, जंतु को बांटते हैं तो जंतु जो है वो कितने टाइप्स का हो जाता है, 3 टाइप्स का हो जाता है। जंतु जो है वो 3 टाइप्स का हो जाता है। जंतु जो है 3 टाइप्स का हो जाता है। सबसे पहले शाकाहारी, ठीक है,
दूसरा होता है मांसाहारी, ठीक है, और तीसरा होता है सर्वाहारी। इसके बारे में समझ लें। शाकाहारी जो सिर्फ शाक सब्जी खाता है, शाक सब्जी खाता है, मांस नहीं खाता। मांसाहारी जो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरों जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर हो गए, चीता हो गया, बाघ हो गया, ठीक है। साग सब्जी खाने वाले तो बकरी हो गई, है ना, घोड़ा भी हो गया, है ना। तो ये हो गया, गाय भी हो गई, ठीक है। ये सब सर्वाहारी में, तो सर्वाहारी में जो मनुष्य भी है, न मांस मच्छी दोनों खाने वाले, कुत्ता भी आ जाता है इसमें, तो ये दोनों खाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग समझ गए, सारी बातों को हम लोग समझ गए, ठीक है। अब बात आती है खाद्य। तो खाना जो है, अब अब क्या है, अब अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अब अगले टॉपिक में, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में क्या है ना, कि अलग अलग वो खाद्य, खाद्य मतलब भोजन, तो खाद्य जो है भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग मैंने विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। अलग जगह पर अलग अलग फूड, जैसे कहीं पर धान अच्छा होता है, कहीं पर गेहूं अच्छा होता है, कहीं पर चाय अच्छा होता है, ऐसा करके चाय, तो ये सब है। तो देखा जाए तो हमारे भोजन का, तो हमारे जो हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने का मुख्य स्रोत कौन है? मुख्य स्रोत है पेड़ पौधे। मुख्य स्रोत कौन है? पेड़ पौधे। मुख्य स्रोत कौन है? पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे मुख्य स्रोत है ना। अच्छा, जो लोग केवल इसको खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी। ये भी पता है, ठीक है। उन लोग को क्या बोला जाता है? शाकाहारी। और जो जंतु को भी खा लेते हैं, तो पहले ही बता दिए, जंतु को भी खा लेते हैं, उसको भी खा लेते हैं, उसको कहा जाता है सर्वाहारी, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी क्या सभी जीवों को, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन चाहिए, एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है, होती है? तो नहीं, सबको अलग अलग जरूरत पड़ती है। सबकी आवाज अलग है, सबके रहने का तरीका अलग है, सबका अलग अलग हो जाता है, तो ये आंसर इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक रहे, तो इसी के साथ में हम लोग का ये क्लास 6 का पहला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है वो हम लोग लेके इससे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर 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 आगे सेंड कर देंगे। और हमने आज क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक की चैप्टर विज्ञान के चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग और कंप्लीट करेंगे, ठीक है।